हमको भी बता दीजिए, हम भी ऐसे करेंगे। हाथ जोड़ करके उनसे पूछते हैं सामान, और सामान पूछ कर फिर ध्यान पूछ करके वो प्रसाद लेकर के सीधा घर आते हैं। पूजन के देता दो विदुर सहिता प्रथम क्या तुझे साधन कुछ धाव कामय रूपत बच्चम तुझा साधु प्रवासिताद्रम सर्वम कथम हे राजन कैसे अंतोदम मां मापे दर्दनाते हो कर्मत्मा जायते दुम तदो ने विदवाणी जाते सदानंद दुग्री मांगता उस साधु बनिया का नाम सदानंद रहा। तो सदानंद जो है राजा की बात सुनकर के साधु आदर पूर्वक कहे, राजन इस विषय में आप मुझसे सब कुछ विस्तार से बताइए, और आपके कथनानुसार मैं व्रत और पूजन करूंगा। मुझे भी कोई संतान नहीं है, इसमें इससे अवश्य संतति प्राप्त होगी, ऐसा विचार करवा व्यापार से जीवित हो आनंद पूर्वक अपने घर आया। उसने अपनी पत्नी भार्या से संतति प्रदान करने वाली सत्य व्रत को विस्तार पूर्वक बताया, तथा जब मुझे संतान की प्राप्ति होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। इस प्रकार साधु ने अपनी भार्या लीलावती से कहा। एक अपनी भार्या लीलावती सती भक्ति नंद चिंता अभवत धर्म प्रायणा गर्भिणीता भवत तस्य भार्या तत्प्रसादिता तस्मै मातु तस्या कन्या रत्न जायत दिने दिने सा प्रविते दुर्पक्षेता सती नाम्ना कलावती चेत नाम कर्मकितन ततो लीलावती परास्वामिनं मधुरवचाः ना करोति कि मैं समय पूरा संकीर्तन व्रतम। क्या एक दिन उसकी लीलावती नाम की सती पत्नी जो थी वो साध्वी भार्या पति के साथ आनंद चित्त से ऋतुकालीन धर्माचरण ली प्रवृत्त हुई, और भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से उसकी वह भार्या गर्भवती हो गई। 10वें महीने उसे कन्या रत्न की प्राप्ति हुई, और वह शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति दिन दुना रात चौदह बढ़ने लगी। उस कन्या का नाम कलावती रखा गया। इसके बाद एक दिन लीलावती ने अपने स्वामी से, अपने पति से मधुर वचन में कहती है, वाणी ने कहा, आप पूर्व काल में जो व्रत माने थे उसको कब करोगे? साधु जवाब देता है, विवाह समय विवाह समय हे प्रिय, इसके छठी बरही में बहुत धन खर्चा कर चुका हूँ, इसके विवाह के समय इसका विवाह जब होने लगेगा तब व्रत मैं कर लूंगा, तब पूजा कर लूंगा। इस भार्या समावती जगह ऐसा जब उसका बाद में उनकी पत्नी छोड़ दी गई। इसके विवाह के समय व्रत को इस प्रकार अपनी पत्नी को भली भांति अवस्थित करके वह व्यापार करने के लिए निकल पड़ा, नगर की ओर चला गया। इधर कन्या कलावती पिता के घर में पढ़ने लगी, और तदनंतर धर्म के साथ नगर में सखियों के साथ क्रीड़ा करके लिए अपनी कन्या को विवाह योग देख करके आपस में मंत्रणा करके कन्या के विवाह के लिए श्रेष्ठ वक्त वर का चुनने के लिए अपने नौकरों को भेजा। ऐसा दूत से कहा करके शीघ्र ही भेज दिया। उसकी आज्ञा प्राप्त करके दूत कंचन नामक नगर को गए, जहाँ एक सुंदर बैल को लेकर के आते हैं और विधि विधान की शादी उसके साथ कर देते हैं। ततो आवाज बताते विघासन है तथा सभा कालीन तो निकल था हमारे जन्म करती जमा तू नहीं तो बड़ी रक्तदार उस समय साधु बनिया पूजा तुलने का भूल जाता है, और गुरु संकल्प के अनुसार विवाह के समय वो व्रत न करके भगवान उसके ऊपर रूठ हो जाते हैं। उस समय के बाद वो अपने व्यापार करने में कुशल व साधु बनिया काल की प्रेरणा से अपने दामाद के साथ व्यवहार करने के लिए समुद्र के समीप जाता है। रत्न सात नगर को जाता है, और श्री संपन्न दामाद के साथ वहाँ व्यापार करने लगता है। तदंतर वह राजा चंद्रकेतु के नजदीक उस नगर में गए। उसी समय भगवान श्री सत्यनारायण से भक्त प्रतिज्ञा करके से दारुण कठिन दुख मिलेगा प्राप्त होगा, यह साथ दे दिया। एक दूसरे राम को दंड है जगत चौर बड़ी दिलवानी धर्म तत्व है भगवानी तो बड़ी सुत हो हाथ धावमान चाप्रो नित्य सुनिपदा तत्र दो सुमानी तो विलोक्य प्रेतो
ठहरा गया कि